जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम पर्दा कहानी का सारांश बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। यशपाल जी जो हैं वो हिंदी के एक प्रमुख कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म लगभग 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का रचना का संग्रह किया था, जो उनमें से हैं पिंजरे की उड़ान, वा दुमनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त एवं फूलों का, जिनमें से पर्दा एक बहुत ही अच्छी कहानी उनकी मानी जाती है। पर्दा कहानी जो है वह मनुष्य की खोखली कल्पनाओं का पर्दाफाश करने वाली एक कहानी है और इस कहानी के जो नायक हैं वह चौधरी पीरबख्श जी हैं के दादा जो हैं वो एक चुंगी के महकमे में दरोगा थे। उस समय के अनुसार उनकी एक अच्छी कमाई लगभग हो जाती थी और उनका अपना छोटा सा एक पक्का घर था। वो इसमें ऐंठ के साथ रहते थे, अर्थात उनका जो छोटा सा पक्का घर था वह बिल्कुल उसमें एक ऐंठ के साथ, एक रुआब के साथ रहते थे, इसलिए लोग उन्हें चौधरी भी कहने लगे थे। छोटे से घर को वह हवेली कहते थे। वह जिस घर में रहते थे वह अपने घर को एक हवेली कहते थे, लोगों से बताते थे कि यह मैं हवेली में रहता हूँ, और इसी ठाट बाट की वजह से लोग उन्हें चौधरी कहते थे। चौधरी जो है अपने पिता चौधरी इलाही बख्श के 4 बेटों में से सबसे छोटे बेटे थे, अर्थात उनके पिताजी का क्या नाम था, इलाही बख्श, और उनके 4 भाई थे, मतलब 3 भाई उनको लेकर 4 भाई हो गए थे और वह सबसे छोटे बेटे थे। उन्हें अपने बड़े खानदान से विरासत में कुल की मर्यादा, हवेली की ठसक और बड़े बड़े आसमान मिले थे। ज़्यादा कुछ उनको अपने खानदान की विरासत में नहीं मिला था। कुल की मर्यादा थी, हवेली की ठसक मतलब वह ऐंठ में, जिस ऐंठ में रहते थे, हवेली में रहते थे, उसकी ठसक और बड़े बड़े आसमान मिले थे। परंतु अब उनके लिए वह पुरानी ऐंठ कायम रखना आसान नहीं था, क्योंकि आने वाले समय में उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चौधरी पीरबख्श की माहवार आमदनी लगभग कितनी थी, 12 रुपये। इस प्रकार दादा से लेकर 2 पुश्तों में परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ पीरबख्श के परिवार में विवशता और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती गई थी, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी और उनके परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो गई थी। परंतु कुल की मर्यादा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वह उसी ऐंठ में रहते थे जैसे कि पहले रहते थे। और चौधरी पीरबख्श की पढ़ाई भी प्राइमरी से आगे न बढ़ सकी। इस ऐंठ में और पैसों की कमी की वजह से, लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से उनकी पढ़ाई जो है वह प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सकी थी। शादी के बाद हवेली में रहना मुश्किल समझकर चौधरी पीरबख्श ने सीतवा की कच्ची बस्ती में किराए का घर लेकर रहते थे। सीतवा की एक कच्ची बस्ती में वह किराए का घर लेकर रहने लगे, जिसका किराया वह 2 रुपये देते थे। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी, अर्थात बहुत ही छोटे लोगों की वह बस्ती थी। कच्ची गली को बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की कलकल धार बहती रहती थी, और जिसके अनुसार घास उग गई थी। अब लगातार पानी गिरेगा तो घास भी उग जाएगी और नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाई और बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाई और वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। ये उनके आसपास रहने वाले लोगों का एक प्रकार से आप समझ लीजिए ब्यौरा है कि वह जहाँ रहते थे उस आसपास का वातावरण कैसा था। बस्ती में जो चौधरी पीरबख्श थे वह अकेले पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे, क्योंकि वह अपने हमेशा ऐंठ में रहते थे। पैसों की कमी भले ही रहे, लेकिन उनका रुआब कभी कम नहीं होता था। खानदान की इज्जत का प्रतीक होने वाला पर्दा उस कच्चे घर की ड्योढ़ी पर भी लटकता था। उनका जो घर था, जो उन्होंने किराए पर लिया था, उसका दरवाज़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था और लोगों की बढ़ती संख्या के देखते हुए लोग सामने के मकान में जो थे वह आकर बाहर रहने लगे थे। मर्द जो उनके घर के थे वह बाहर आके रहने लगे थे, इसलिए वहाँ पर
वह पर्दा लटकाए थे अपने इज्जत का प्रतीक मानते हुए। कुछ दिनों तक तो 12 रुपए से किसी तरह गृहस्थी चलती रही। अगर कोई खर्च की समस्या आ जाती तो वे घर के बर्तन, जेवर और कुछ सामान बेच कर उसे पूरा किया जाता था। 12 रुपए उनकी आमदनी थी। वह अपनी गृहस्थी धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन जब भी कोई उनके घर में समस्या आ जाती थी तो वह अपने घर के बर्तन, जेवर, कुछ सामान बेच देते थे और उस जो उनकी आवश्यकता ज़रूरत रहती थी उसको पूरा करते थे। जच्चा बच्चा की तकलीफ़ में उन्हें मजबूत होकर बाबर अली खां से 2 आना रुपए महीने पर 4 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। जच्चा बच्चा मतलब उनके जो बच्चों की आवश्यकता थी उसको पूरी करने के लिए, कोई बीमार था, कोई किसी को कुछ काम था, ऐसा काम पड़ने से वह बाबर अली खां से 2 आना रुपए महीने पर 4 रुपए का कर्ज ले लेते हैं और 1 रुपया 1 महीने में किस्त के रूप में निश्चित हो गया था। किंतु खर्चा उनका जो था इतना बढ़ गया था कि चौधरी के लिए 1 रुपया देना भी अब भारी पड़ गया था, क्योंकि उनके घर में लोगों की संख्या अधिक हो गई थी और उनकी कमाई वही 12 रुपये थी। इसलिए वह उसके सामने नहीं पड़ता था। किसके सामने? बाबर अली खां के सामने वह नहीं पड़ता था, कहीं वह अपना पैसा न मान ले। एक दिन खां को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चौधरी को पुकारा और बहुत गालियां दी। वह आया घर पर और उसको बुलाया चौधरी को कि मेरे 1 रुपये कब मिलेंगे, इस महीने की किस्त कब मिलेंगे। नहीं देने पर वह जो खान आता है वह बहुत गालियां सुनाकर जाता है। इसके कारण आसपास के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब गालियां सुनते हैं लोग कि कोई गाली दे रहा है चौधरी के दरवाजे पर, तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। चौधरी पीरबख्श खाने के समय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। जो खान था उसके सामने हाथ जोड़कर वह गिड़गिड़ाने लगा, भाई खान साहब अभी पैसे नहीं हैं, मैं कुछ दिनों में वापस कर देता हूँ। उसने अपने पास बिल्कुल पैसा न होने की बात खान से बार बार कही, पर खान को विश्वास न हुआ। गुस्से में चौधरी की ड्योढ़ी का पर्दा खींच दिया। जो खान था वह गुस्से में आ गया और जो ड्योढ़ी पर पर्दा टंगा हुआ था वह उसने खींच दिया। बात चौधरी के दिल पर चोट लग गई। वह बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि पर्दा ही उसके घर की इज्जत थी। चौधरी के घर की औरतों के पास अपना पूरा तन ढकने के लिए भी कपड़े न थे। इतनी गरीबी आ गई थी कि जो उनके घर की औरतें थे उनको पहनने के लिए पूरे कपड़े भी न थे। वही एक पर्दे से उनकी इज्जत बची हुई थी, जो कि खान ने गुस्से में आकर खींच लिए। और इस घटना को देखकर चौधरी बेहोश हो जाता है। पर्दा अचानक गिरने से वे सभी आपस में सिकुड़ गई। जो घर की औरतें थे वह आंगन में जाकर आपस में सिकुड़ गई। वहां एकत्र लोगों ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उनके घर की औरतों के पास अपना तन ढकने के लिए भी सही से कपड़ा नहीं था। खान का गुस्सा तो हवा हो गया। पर्दा वहीं पटक कर लाहौल बिला कुव्वत कहकर खाली हाथ वह लौट गया, क्योंकि उसने घर का नज़ारा देखा कि इतनी गरीबी आ गई है कि घर के लोगों को तन ढकने भर का भी कपड़ा नहीं है। तो वह अपना पैसा और गुस्सा सब कुछ भूल जाता है और लाहौल बिला कुव्वत बोलकर वह पर्दा वहीं फेंक कर चला जाता है। चौधरी पीरबख्श को जब होश आया तो उन्होंने गिरे हुए पर्दे को फिर से उठाकर लगाना न चाहा, क्योंकि उनकी इज्जत तो पूरे मोहल्ले में पहले ही बिखर चुकी थी, जो उन्होंने बहुत दिनों से बचा कर रखी थी। उन्हें अब शायद इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर्दे में जो छुपाना था अब सबके सामने आ गया था। इस पाठ में यही बताया गया है कि पहले की गरीबी कैसे थी और खोखली कल्पनाएं मनुष्य की जो होती हैं उनका पर्दाफाश किया गया था। यह थी कहानी पर्दा, जिसका सारांश हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बने रहें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।